अब किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। केंद्र सरकार हर साल जो 6,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, उससे आप अपनी जरूरत के सारे काम कर सकते हैं। इसी काम के लिए 2,000 रुपये की पहली किस्त आज अनेक किसानों के खाते में जमा की गई है। इनमें से कुछ किसानों को थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। मैं फिर कहूंगा, जिन किसानों को आज पहली किस्त नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाइयों और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है। अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का, ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी। लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। अरे आप विरोधी दल की सरकार हो सकती हो, लेकिन मेहरबानी करके किसान तो हमारे देश का है, उसके साथ राजनीति क्यों करते हो? क्यों उसके साथ खिलवाड़ करते हो? भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस योजना को लेकर किसी के बहकावे में ना आए। हमारे विरोधियों ने, महामिलावटी लोगों ने ये योजना का सुना तो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, चेहरा लटक गया था। मरे पड़े थे। उनको लग रहा था सारे किसान मोदी मोदी करने लग गए, और इसलिए अब क्या कर रहे हैं? अब झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना, ये तो मुझे लगता है शायद उनका जन्मजात स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव।
इसलिए अब एक नई अफवाह चालू की है। उन्होंने अफवाह ऐसी चालू की है और किसान इसको समझे। उन्होंने ऐसी अफवाह चालू की है कि मोदी ने अभी 2,000 रुपया दिया है, बाद में भी 2,000 देगा, उसके बाद भी 2,000 देगा, लेकिन साल भर के बाद ये मोदी वापस ले लेगा, वापस ले लेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों। मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाइयों, और आप गांव-गांव बताएंगे, जो बात मैं समझा रहा हूं गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो, वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है, और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है, और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था अब उनको मोदी मिला है, महंगा पड़ जाएगा, उनकी पोल खोल के रख देगा, उनके झूठ के नकाब को खोल के रख देगा, और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है ये मोदी करके दिखाएगा। और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे, और हमने सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए घोषणा नहीं की, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोले हैं और बजट में पैसों का प्रावधान करके बोले हैं, ये हमारी ईमानदारी है। आप याद करिए, साल 2008 में 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर था। जरा मेरे साथ बोलिए, मैं बताता हूं, 2008 में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का पूरे देश का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। अब उन्होंने कर्ज माफी चुनाव के पहले घोषणा की, तो ये 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये 6 लाख करोड़ किसानों का माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 2009 में चुनाव हुआ, फिर से वो कृषि पे चिपक गए, फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया, और क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ मालूम है?
देश को किसी को मालूम नहीं है, सब अंधेरे में, और इनके चेले चपाटे भी चुप। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ कितना किया? सिर्फ आंकड़ा याद रखिए, 6 लाख करोड़ के सामने मात्र 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना करने की जरूरत थी? कितना करने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए, ऐसा झूठी बातें करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या? ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? और भाइयों बहनों, ये 52,000 करोड़ रुपया भी 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले। बड़ी बड़ी बातें। अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी? जो उनके सिपा सालार थे उनकी, सब किसानों की नहीं। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा घपला! क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, 10 साल में 52,000 हम जो योजना लाए हैं वो हर साल, ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में एक बार 52,000 करोड़ दिया था, हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? 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 7.5 लाख करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। भाइयों बहनों, इनकी योजना ये 10 साल में एक बार वोट बटोरने की, किसान के आंख में धूल झोंकने की जो योजना थी, उसमें गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं पर 20 को लाभ मिला, किसी को 22 को मिला, कहीं को 25 को मिला। हमारी योजना ऐसी है, हर वर्ष मिलेगी। देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगी, और गांव में अगर 100 का हिसाब लगा लें तो 100 में से 90 किसानों को मिलेगी। भाइयों बहनों, 90 किसानों को। सोचिए, किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्ज माफी का फैसला। कोई मुश्किल काम नहीं था। हम भी रेवड़ी बांट देते,
हम भी चुनाव में अपना खेल खेल लेते, लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं है। आप सोचिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-30, 40-40 साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके। हमने देश भर की 99 ऐसी परियोजनाएं चुनी थी, जिसमें से 70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में आ चुकी है। इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है, और ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देने वाला है। साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रास्ता था, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का फायदा होता, कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता। वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया है, उनको लाभ मिलने लगा। आखिर उन करोड़ों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं। और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है। इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे। बीच में कोई 50-85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। 15 पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा।
साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है, तो अपने ब्लॉक में या फिर जिला प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक नई अप्रोच के साथ बीज से बाजार तक, खेत से कलहान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। जो बातें लोग पहले नामुमकिन समझते थे, उन्हें मुमकिन कर रही है। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार द्वारा 2 चरणों में 17 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। यूरिया की 100% नीम कोटिंग का फैसला लेकर हमने खाद का दुरुपयोग, खाद की चोरी रोका है। अच्छे बीज के लिए हमने रिसर्च को बढ़ावा दिया है। साथियों, खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को भी पूरा किया है। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना से भी अधिक तय किया गया है। और भाइयों बहनों, आज जो किसान के नाम पे गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 2007 से एक एमएसपी की फाइल उनके पास पड़ी थी, फाइल दबा करके बैठ गए। अगर 2007 में आपने निर्णय कर लिया होता, मेरा देश का किसान कभी कर्जदार नहीं हुआ होता। ये आपका पाप है, ये आपकी बेईमानी है जिसने मेरे देश के किसान को तबाह किया है। भाइयों बहनों, मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई गई है। भाइयों और बहनों, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।